कैसे मेरे ऑफिस के बॉस ने मौके का फ़ायदा उठाया, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम आलिया है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 24 साल है, मेरा रंग गोरा है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। जॉब के लिए मुझे रोज़ सुबह कभी ऑटो से कभी बस से सफ़र करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे ऑफिस से लाते और ले जाते थे। मैं जब भी ऑटो में बैठती थी तब कई बार मेरे पांव बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे। और बस में तो पूछो ही मत, भरी बस की भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था। लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरू में मुझे ये सब अजीब लगता था, पर अब मैं इस सब का हादी होने लगी हूँ। मैं गांव से हूँ, इसीलिए पहले मुझे यहाँ का माहौल समझ नहीं आता था, पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की ढेर सारी आदत हो गई है। ऑफिस में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ऑफिस में सारी ब्लाउज या फिर सलवार सूट पहनती हूँ। मेरे पास 40 साल के हैं, पर एकदम फट हैं। वो शुरू से ही मुझे देखते रहते। उनकी नज़र को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, पर शाम को कभी कभी बॉस मुझे 6 बजे तक काम करने के लिए कहते, 7 बजे तक रखे रहने को कह देते थे। वो मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि इस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज़्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौके मिल जाता था। वो मुझे डांटे हुए ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नज़र को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बॉस ने मुझे देर तक रखे रहने को बोल दिया। सब लोग चले गए थे, बॉस में और कुछ डेकोरेट कर्मचारी ही ऑफिस में रह गए थे। बॉस ने अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वो कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इनकी ये हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे ट्रेंड कहने वाली थी कि गले वाला रानी ही दिला दो, क्योंकि फरी के गफरस मुझे बहुत पसंद हैं। इस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरे थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वो भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मेरी गलती पर डांटे भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी सोच के चलते वो भी मुझसे करीब होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खोलने लगे थे। रोज जब भी मैं बॉस की केबिन में जाती तब वो मुझे देखते और मैं स्माइल पास कर देती। इसी से मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको इतना डांट थे कि कोई कोई तो रोने लग जाता था। फिर बॉस एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। उस दिन वो मेरी सारी ब्लाउज की तारीफ करने लगे। आलिया, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, थैंक यू सर। उनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महफिलों में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा मसट सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी दिखने वाली ड्रेस पहनकर आऊंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी साड़ियाँ और ब्लाउज पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस के केबिन में गई तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पर नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया, लेकिन मैं इतना व्यस्त थी कि पल्लू उठाना ही भूल गई। पर 10 सेकंड के बाद मुझे समझाया। फिर मैंने थ्रिस्था अपना पल्लू ठीक किया और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। मैं फौरन संभल गई ताकि मेरी उलझन जाहिर ना हो। शाम के वक्त उन्होंने मुझे रोक लिया, क्योंकि एक कस्टमर के साथ इनकी मीटिंग थी जो काफ़ी देर तक जारी रही। मीटिंग खत्म होते ही शाम के 7:30 बज चुके थे और मैं उठकर जाने लगी तो उन्होंने कहा,
अब काफ़ी देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने झचकते हुए हाँ कह दी और हम दोनों गाड़ी में बैठकर मेरे अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो गए। जब हम अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी रोक दी और मैं बोली, सिर आइए ना, निया घर पर है। आप दोनों काफ़ी पीते हैं। वो मुस्कुराकर बोले, नहीं फिर कभी आऊँगा, अभी काफ़ी देर हो गई है। मैंने अपनायत से इसरार करते हुए कहा, नहीं सर चलिए ना, वैसे भी मेरे शौहर आपसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा और फिर कहा, आओ के चलो फिर, तुम कह रही हो तो चलते हैं। हम लिफ्ट से ऊपर फ्लैट तक पहुंचे। दरवाज़ा बंद था। मैंने चाबी से खोला और उन्हें अंदर आने का कहा। मैंने उनसे कहा, सर आप बैठें, मैं अभी नेहा को बुलाती हूँ, वो किचन में होगी। फिर मैंने फ़ोन किया तो नेहा ने बताया कि वो होगी बाहर गई हुई है और वापसी में देर होगी। ये सुनकर मैंने बात से कहा, सिर नेहा घर पर नहीं है, वो बाहर गई है, आने में वक्त लगेगा, तब तक मैं आपके लिए काफ़ी बना देती हूँ। मेरे इस जुमले पर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और मुझे इनकी नीयत समझ आ गई, लेकिन मुझे उनसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने रसोई किचन का रुख किया ताकि काफ़ी बना सकूं, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी तो वो मेरे पीछे खड़े थे। मेरे अंदर हल्की सी शरारत जाग गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रही। वो मेरे करीब आए और नरमी से बोले, आज मैं तुम्हें काफ़ी बनाकर पलाता हूँ। मैंने थोड़ा नाज करते हुए कहा, सिर बस करे, मेरे शौहर आ जाएंगे। वो हंसते हुए बोले, मैं तो उनका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। इनका अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं भी थोड़ा सा बहक गई और मुरादी ज़बान में बोलने लगी जो वो थोड़ा बहुत समझते थे। हम दोनों हंसने लगे और लम्हे लम्हे की मसरत महसूस होने लगी। हम दोनों हंसने लगे और लम्हे लम्हे की मसरत महसूस होने लगी, जैसे कोई राज की बात हो। मैंने किचन समटा, काफ़ी बनाई और हाल में आकर उन्हें पेश की। हम दोनों काफ़ी पीने लगे। बातों बातों में वक्त का पता ही न चला। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन मेरे शौहर वापस नहीं आए। मैंने कहा, सिर लगता है मेरे शौहर नहीं आएंगे, शायद उन्हें कुछ देर और लग जाए। वो हंसते हुए बोले, ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया, अब मैं अगली बार हूँगा, इनसे भी मिल लूँगा और तुम्हारे घर फिर आ जाऊँगा। अब वो जाने के लिए उठे। दरवाजे पर आकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, काफ़ी बहुत मज़ेदार थी। मैं मुस्कुरा दी और कहा, सिर जब दिल करे आ जाया करें, नेहा और मैं दोनों खुश होंगे। मेरा उनसे ताल्लुक दोस्ती के लिए नहीं था, नहीं किसी खास मकसद से, बस दिल किया और मैं खेल गई। इसके बाद वो मुझे खास तोजा देने लगे। ऑफिस में सबको पता था, मगर मैंने कभी बदनामी की परवाह नहीं की। हम दफ्तर, घर और कभी कभार होटल में भी मिला करते। कभी वो मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते, कभी मैं उनके साथ खुद जा बैठती। जब मुझे तरक्की मिली तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब यूं नहीं मिला। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक आम सी लड़की की जिसने हालात से हटकर कुछ नया किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।